नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना एएलपी सीबीटी 2 का जो मैथ का सीरीज है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों आज हम वही प्रश्न पढ़ेंगे जो एएलपी 2024 के सीबीटी 2 में जितने भी मैथ के प्रश्न आए थे वो आज हम करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैथ का जो लेवल है वो क्या रहता है पेपर के अंदर। तो चलिए आज का हम पेपर आज का सोल्यूशन हम करते हैं। एक एक क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है दोस्तों, एक ठोस घनाभ के तीन आसन फलकों का क्षेत्रफल 190 सेंटीमीटर स्क्वायर, 285 सेंटीमीटर स्क्वायर और 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें इसका जो घनाभ है क्यूबॉइड का हमें वॉल्यूम निकालना है। दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, V इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई और जेड। ये जो होते हैं ना, ये आसन फलक होते हैं। एक्स वाई और जेड घनाभ के आसन फलक होते हैं। ठीक है, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दिया है उसको यहाँ पे पुट कर देना है। तो वैल्यू दिया हुआ है 190, 285 और 150। अब क्या करेंगे, हम इसका फैक्टर करेंगे और यहीं से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। 19 इंटू 10, 190 का फैक्टर करेंगे तो, और अगर 285 का हम फैक्टर करते हैं 285 का, तो यहाँ पे आपका ये चला जाएगा 5 और 57, और फिर अगर हम इसको 3 से करते हैं तो 19। तो आपका ये हो जाएगा 5 इंटू 19 इंटू 3, और 150 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10। ठीक है, अब हम देखेंगे 10 और 10, ये आपके एक 10 बाहर आ जाएगा रूट के अंदर से, और 2 19 है तो एक 19 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे एक 15 यहाँ हो गया, और ये 5 इंटू 3 हो जाएगा 15, तो एक 15 बाहर आ जाएगा। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो 190 इंटू 15, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आएगा 2850, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 976 इंटू 265 प्लस 976 इंटू 735। दोस्तों ऐसे प्रश्न जब भी आए ना, तो आप इसको देख के ऐसे बिल्कुल हेजिटेट मत होना, क्योंकि रेलवे के अंदर जो भी एग्जाम के अंदर जो भी प्रश्न आते हैं वो आपसे इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने को देगा ही नहीं। जब भी ऐसे प्रश्न आए आप जरूर सोच लेना इसके अंदर कुछ कॉमन या जरूर कुछ ट्रिक होगा, क्योंकि उसके पास इतना टाइम थोड़े ना होता है पेपर के अंदर कितना बड़ा आपको मल्टीप्लाई करने के लिए देगा, चाहे रेलवे हो या एसएससी, उसके इसके अंदर इतना। तो इसमें जो है अगर आप देखें तो 976 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम 976 कॉमन निकालेंगे। ये आपका 265 और प्लस 735, ये आपका क्या होगा, ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका इंटू, अगर इसको ऐड करेंगे तो यह 1000 आएगा। तो बस यही आपका 976 30, यही आपका आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक फल विक्रेता के पास शुरू में कुछ सेब थे, उनमें से उसने 40% सेब बेच दिए, फिर भी उसके पास 300 सेब बचे हुए थे। तो ये बताना है कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने सेब थे। तो दोस्तों अगर आप इस प्रश्न को देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 40% सेब उसने बेच दिए, तो उसके पास कोई भी वस्तु होता है उसको हम 100% मेजर करके चलते हैं। तो अगर वो 40% बेच दिया है तो उसके पास 60% बच गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना 60% की जो वैल्यू दे रखी है वही 300 है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि उसके पास 60% बचे हैं, और उस 60% की जो वैल्यू है वो क्वांटिटी में 300 है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 300 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको कट करें तो ये आपका 5 टाइम्स में कटेगा। एक यूनिट की जो वैल्यू है, एक रेशियो की वैल्यू 5 हो गई, और किसी भी वस्तु को मेजर करने के लिए हम 100 लेके चलते हैं 100, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस यही हमारा
आ जाएगा यहाँ पे 500। तो एक बोल रहा है कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने सेव थे, तो स्टार्टिंग में उसके पास 500 सेव थे। यही आपके आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ये हमारा प्रश्न है जो ये भी PYQ का है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, और ये काफी शिफ्टों में ना बहुत बार रिपीट हुआ था, तो मैंने सोचा इसको भी करवा दो। ये प्रश्न है कि किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर रमेश को 16% की हानि होती है। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 73% पर बेचता है तो उसका हमें लाभ प्रतिशत बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में दे रखा है कि वस्तु को 2/5 पर बेचने पे, तो आप इसको देखेंगे 2/5 को अगर हम फ्रैक्शन इसका परसेंटेज में अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका होगा 40%। ठीक है, 40%। तो प्रश्न में कह रहा है कि 40% पे ये जो बेचता है ना, तो इसका जो है 16% की हानि होती है। तो 16% की हानि होगी, मतलब 84% पे बेच रहा है। ठीक है, अब क्या है कि 73% पे बेचने पे उसको कितना लाभ होता है। तो 73% पे अगर बेचते हैं तो उसको लाभ मान लो 100 होता है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 84 इंटू 73 इक्वल टू 40 इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से x की जो वैल्यू दोस्तों ये परसेंटेज में होंगे, ये भी परसेंटेज में होंगे, तो 1% से 1 कट जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा 84 इंटू 73 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, तो जब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वह 53.3% होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि इसको लाभ होता है। अब हमारा दोस्तों ये प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 8 रुपए प्रति 9 पेन तथा 8 रुपए प्रति पेन की दर से 2 प्रकार के पेन खरीदता है। प्रश्न में कह रहा है कि जैसे एक पेन खरीदता है जो 8 रुपए में 9 पेन मिलता है, और एक पेन ऐसा खरीदता है जो 8 रुपए में एक पेन मिलता है, और दोनों प्रकार का जो पेन है ना वो बराबर संख्या में खरीदता है, और उसके बाद प्रति पेन 6 रुपए की दर से उसको बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि एक जो पेन है 8 रुपए में 9 पेन मिलता है। ठीक है, और एक है जो 8 रुपए में एक पेन मिलता है। ठीक है, और प्रश्न में कह रहा है कि उसने दोनों पेन बराबर की संख्या में खरीदे हुए हैं। तो अगर 8 रुपए में 9 है तो 8 रुपए में ये भी 9 ही खरीदेगा। ये अगर 8 रुपए में 9 मिल रहा है तो दूसरे प्रकार का भी 9 ही तो खरीदेगा, क्योंकि दोनों बराबर संख्या में खरीद रहा है। तो 9 पेन का कीमत होगी आपका 8 रुपए। ठीक है, और यहाँ पे अगर 9 पेन खरीदता है तो आपका यहाँ पे खरीदेगा तो आपका हो जाएगा 9 इंटू 8 इक्वल टू 72। मतलब ये हुआ कि पहला पेन 8 रुपए का खरीदता है 9, और दूसरा पेन 72 रुपए में खरीद रहा है कितना 9। तो आपका ये 80 रुपए में ये 18 पेन 80 रुपए में खरीदता है। ठीक है, 18 पेन ये 80 रुपए में खरीदता है। 9 पेन यहाँ पे खरीदता है और 9 पेन यहाँ पे खरीदता है, तो इसकी जो अमाउंट हो जाएगा 9 इंटू 8 72, और यहाँ पे 8 रुपए ही होगा। इसका तो 9 ही पेन मिल रहा है तो 8 रुपए, अब दोनों को ऐड करेंगे तो 80 रुपए हो गए। 80 रुपए, तो 18 पेन का कीमत जो हो गया वो 80 रुपए हो गया। 18 पेन का कीमत यहाँ पे 80 रुपए हो गया। अब क्या कहता है कि यही 18 पेन यह 6 रुपए प्रति पेन की दर से बेच देता है। तो 18 पेन को अगर 6 रुपए प्रति पेन की दर से बेचता है तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 108 रुपया। मतलब ये हुआ
कि 80 रुपए में वो खरीदता है और 108 रुपए में वो बेच देता है। तो यहाँ पे इसका जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो 80 रुपए है और सेलिंग प्राइस है आपका 108 रुपए। तो ये आपका जो डिफरेंस हो जाएगा 28 और कॉस्ट प्राइस 80 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर इसको हम 20 से काटे तो ये 5 और ये 4 और इसको काटे तो ये 7। तो 7 इंटू 5 आपका जो है वो हो जाएगा 35% उसका जो लाभ प्रतिशत है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा ये प्रश्न है कि 8/9 मीटर लंबी एक छड़ 2 टुकड़ों में टूट जाती है। यदि एक टुकड़ा 1/3 है लंबा है तो दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। दोस्तों यह क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे 8/9 मीटर लंबा कोई छड़ है, जैसे 8/9 मीटर लंबा कोई छड़ है, उसका एक हिस्सा टूट जाता है। जैसे मान के चलिए कि ये एक छड़ है, इसमें से ऊपर का एक हिस्सा जो है ये टूट जाता है। आपको टोटल पता है कि इसकी जो टोटल लंबाई है वो 8/9 मीटर है और इसका एक हिस्सा ये इतना टूट जाता है। जैसे ये जो है ये इतना टूट जाता है जिससे इसकी जो मेजरमेंट है वो 1/3 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। बस प्रश्न में यही करना है, कुछ नहीं है इसमें। जो आपका 8/9 मीटर है ना, इसमें से 1/3 मीटर माइनस कर देंगे। इसका एलसीएम 9 हो जाएगा। 8 माइनस ये 3 इक्वल टू 5/9 मीटर। जो आपका दूसरा जो आपका टुकड़ा है वो 5/9 मीटर का हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। प्रश्न दिया हुआ है कि 46.4 का रेशियो 2.9। तो यहाँ पे हमें जो है ना x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है दोस्तों। ये जो प्रश्न में दिया हुआ है ये आपका x इंटू एक्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका जो है हो जाएगा 46.4 इंटू 2.9। इसको हम 46/4/10 इंटू 29/10 लिख देंगे। तो x बराबर हो जाएगा 464/10 इंटू 29/10। अब अगर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 9 4 6 3 9 54 और 3 57 के साथ पहली 5 हो जाएगा। 9 चौका 36 5 41 8 2 9। यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 5 8 में 4 13। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो 13,456 जो होता है ना दोस्तों, ये 116 का आपका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 116 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 100 है तो 10। तो आपका जो एक्चुअली आंसर हो जाएगा 11.6। आपके प्रश्न का यही आंसर हो जाएगा। जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है इसमें कि दो समपूरक कोण का जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है ना दोस्तों, आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है ये आपका x प्लस वाई 90 डिग्री के इक्वल होता है। अगर सप्लीमेंट्री एंगल होगा, सप्लीमेंट्री एंगल वो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा काम आएगा। क्योंकि CALP का जो CBT 2 होता है ना, उसमें 1-2 प्रश्न ऐसे रहते ही रहते हैं। कभी कॉम्प्लीमेंट्री से पूछ लेगा, कभी सप्लीमेंट्री से पूछ लेगा। तो दोस्तों प्रश्न में ये कह रहा है कि दो समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल का जो अनुपात है ना रेशियो, ये 3:7 है।
3:7। ठीक है, दोनों कोणों में से बड़े कोण का माप हमें ज्ञात करना है। तो ये दोनों जो है, ये 10 रेशियो का वैल्यू कितना होता है, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री होता है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 डिग्री। और हमें बड़ा कोण पूछ रहा है, तो दोनों में से बड़ा कौन है, 7। तो 7 में 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 126 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रिंकू अपनी कार से 17 सेकंड में 136 मीटर की दूरी तय करती है। उसकी जो चाल है वो किलोमीटर पर घंटा में पूछा है। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं जो सारे ही बच्चे कर लेते हैं, काफी आसान प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 117 सेकंड में 136 मीटर की दूरी का, तो आपको स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 136/17, तो ये मीटर पर सेकंड में आ रहा है। तो यहाँ पे मीटर में दे रहा है, यहाँ पे सेकंड में। तो यहाँ पे मीटर सेकंड को हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर पर घंटा में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 18/5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस कुछ नहीं है, इसको अब हम कट कर लेंगे। 5 से अगर काटे तो 2, और ये जो है 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 27.5, और 17 से अगर, और इसको हम मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, 27.5 में 18 से 40, हाँ 40, रिमाइंडर 4 हो गया, 8 सत्ते 56, 4 7 के 0, 6 8 2 16 6 22, 5 7 0 5 9 4, और आपका हो जाएगा कितना, 495/17। तो अगर इसको हम 17 दूना 34, 28.8 आपका जो है किलोमीटर पर घंटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 28.8 आपके प्रश्न का आंसर आएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अगला, कि 2019 में अमित की आय 27,000 रुपए थी। 2019 में अमित की आय 27,000 रुपए थी, और उसकी आय में प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है। तो उसकी आय 2021 में कितनी होगी। दोस्तों प्रश्न में दिया है कि 2 वर्ष बाद, इसको कई तरीके से इस प्रश्न को आप कर सकते हैं। यहाँ पे 10% की इंक्रीमेंट होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 27,000 जो है, ये 10% की इंक्रीमेंट, मतलब 10 से 11, 11/10 इंटू 11/10, 2 से ये 2 कट जाएगा। इससे आपको एक तो बात पता चल गया कि जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में शून्य जरूर आएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी आप इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। 1 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और फिर 1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट के जो 2 अंक होंगे वो 70 होंगे। यहाँ पे 121 हो जाएगा, और 121 में 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके हो जाएंगे 7, ये 7 दूना का 14, 8 2 4 1, 7 6 2 2, और ये आपका जो शून्य है वो शून्य। मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा 22,670। ये नहीं, कुछ गलत हो रहा है। 7, ये आपका 4 हो गया, ये 8, ये 2, ये 4। अच्छा यहाँ पे 2, दोस्तों आपका जो मल्टीप्लीकेशन है उसमें गलती हो गया है। यहाँ पे 2 1 या 2 होगा ना, तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, यानी 32,670, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 5/9 उस संख्या का 1/2 से 6 अधिक है, तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसको हम देखेंगे, मान लीजिए वो संख्या x है, इसका 5/9 जो है ना, ये 1/2 से, उस संख्या का 5/9, किसी संख्या का 5/9 उस संख्या का 1/2 से 6 अधिक है, तो ये 6 हो जाएगा। बस हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपका एलसीएम ले लेंगे 18,
ये आपका हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 9। तो बस आपका हो जाएगा x इंटू 1/18 बराबर 6। x बराबर आपका हो जाएगा 108। यही आपका आंसर हो जाएगा 108। आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, समीर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है जबकि तनवीर इसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। यदि आमिर भी उसके साथ जुड़ जाता है तो तीनों मिलकर कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि कार्य के लिए 2400 रुपए भुगतान किया जाता है तो इसमें आमिर का योगदान के लिए कितनी राशि मिलेगी, मतलब आमिर को कितना हिस्सा मिलता है 2400 रुपए का, बस वही हमें निकालना है। तो ये भी काफी आसान प्रश्न है, चलिए देखते हैं। इसमें जो समीर है, समीर वह 6 दिन में कार्य को पूरा करता है। फिर तनवीर जो है वह 8 दिन में कार्य को पूरा करता है। अगर तीनों मिल जाता है, मतलब समीर, तनवीर और आमिर, तो ये मिलकर 3 दिन में ही कार्य को पूरा कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रश्न में दे रखा है कि टोटल कार्य के लिए 2400 रुपए का भुगतान किया जाता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 24 हो जाएगा। अब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 8। मतलब ये है कि समीर और तनवीर और आमिर का जो कार्य का रेशियो है, रेशियो, क्योंकि हमें अमाउंट निकालना है, तो जो समीर का आपका 4 हो जाएगा, तनवीर का आपका 3 हो जाएगा, और टोटल जो है वो तीनों मिल के 8 रेशियो का काम करते हैं, 8 यूनिट का काम करते हैं। और समीर और तनवीर मिल के 4 + 3 7 यूनिट का। तो अमीर का हिस्सा कितना हो जाएगा, 8 - 7 = 8। तो अमीर का जो रेशियो हो जाएगा 1 रेशियो हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना। टोटल कितना है, 4 3 1, ये हो जाएंगे आपका 8। और इसी 8 रेशियो का जो वैल्यू है वो दिया है 2400। तो बस एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। और हमें अमीर का हिस्सा पूछ रहा है तो एक रेशियो में 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही अमीर का आपका हिस्सा आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 5 पुरुष या 9 महिलाएं किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष 7 दिन तक कार्य करते हैं और फिर काम छोड़कर चले जाते हैं। शेष काम को 9 दिन में पूरा करने के लिए हमें कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों ये प्रश्न वर्क एंड टाइम का जो प्रश्न है, तो ये भी काफी बार रिपीट होता रहता है प्रश्न। हमेशा ही आपको एएलपी सीबीटी 2 में आपको 100% 1 से 2 प्रश्न मिलेंगे। जो मैथ का 25 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से 1 या 2 प्रश्न इससे जरूर रहेंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं। प्रश्न में दिया है, प्रश्न में है आपका 5 जो मैन है ना, ये 9 वुमेन के बराबर कार्य करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न में दिया है कि महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है, तो हमें महिला को ही मेजर करके चलना है। तो 9 दिन में पूरा करते हैं। 1 यूनिट का काम आपका वुमेन का जो एफिशिएंसी है 9 यूनिट का है, तो आपका जो टोटल वर्क हो जाएगा 9 इंटू कितने दिन में खत्म करते हैं, 9 दिन में। 9 × 9 = 81। ये जो है 81, ये आपका टोटल वर्क हो गया 81। अब कहता है प्रश्न में कि 5 पुरुष 7 दिन तक कार्य करते हैं और फिर काम छोड़ के चले जाते हैं। तो 5 पुरुष जो है ना, वह 9 महिला के इक्वल है, काम करते हैं। तो हम महिला, क्योंकि हमें महिलाओं का निकालना है, तो महिलाओं का ही मेजर करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 9 महिला जो है वो आपका कितना 7 दिन तक कार्य करती है, तो आपका हो जाएगा 63। अब क्या करेंगे कि 81 जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क में से 63 माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा लगभग 18, ठीक है। अब कह रहा है कि शेष काम को, ये हमारा क्या हो गया, शेष काम। शेष काम को 9 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो शेष काम हो गया 18 और इसको 9 दिन में पूरा करना है, तो 2 महिलाएं, 2 महिलाओं की आवश्यकता होगी।
यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है आज यही समाप्त करते हैं। बाकी दोस्तों जो प्रश्न है वो छोटे छोटे प्रश्न आए हुए हैं, जितने अच्छे अच्छे प्रश्न थे मैंने आपको करा दिया। तो ALPCBT2 का यही लेवल रहता है, इससे आपको पता चल जाएगा। बाकी मैं डेली बेसिस पे और भी प्रश्न लेके आऊंगा जो कि सारे टॉपिक से मिसलेनियस होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मैंने जो आज प्रश्न कराए हैं ये सारे ही प्रश्न ALPCBT2 का जो 2024 का जो आपका वैकेंसी आया था ना, उसमें जो पूछा हुआ था सारे उसी में के प्रश्न थे। तो आज का हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।